प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस बॉस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड यूपी होमगार्ड के लिए। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो जो भूमध्य सागर है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को, ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो बेसाल्ट जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारत में थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कच्छ का रण भारत के गुजरात में स्थित है। और गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो इम्पोर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल का उदाहरण संगमरमर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगमरमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ थे। ऋषभनाथ। और जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। और जो है 24वें या लास्ट वाले कौन थे? तो महावीर थे। और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा हो जाएगा। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये श्वसन अंग है। और इसमें ही ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। वर्तमान में 12 है, शुरुआत में कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, 22 भाग हैं संविधान में। 22 भाग हैं मूल संविधान में और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, डीडीटी का एक है। डीडीटी क्या है? तो ये एक कीटनाशक है। डीडीटी ये एक कीटनाशक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर स्वेज नहर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर स्वेज नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ये सबसे बड़ा महासागर है। और द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में एशियाई शेर गुजरात में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16,
भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो दाची गाम जो है, या दाची ग्राम भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसका राइट आंसर दाची ग्राम हो जाएगा। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यूपी में है। और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी यूपी में है। दुधवा यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है मथुरा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा कहा था सर्वप्रथम। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो जो है नोटबंदी 2 बार हुई। पहली नोटबंदी 1978 में हुई थी और दूसरी नोटबंदी 2016 में हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया 21। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस सीमा क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला पानी। काला पानी इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी काला पानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो रेनवी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीनी मुद्रा को रेमिनबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सुवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ताप्ती नदी और जो है नर्मदा नदी और सिंधु नदी तीनों अरब सागर में गिरती हैं। सुवर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको देश स्थित है। तो मैक्सिको देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर उत्तर अमेरिका महाद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। संसार की सबसे लंबी नदी द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है जो कि नील नदी है। इसका राइट आंसर अफ्रीका नील नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 12 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद कमेंट में पीडीएफ कर दीजिए। मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है असम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे दिख रही होगी इसका प्रैक्टिस सेट 1। तो आप जाकर के प्रैक्टिस सेट 1 देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।